फहद बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की नेक्स्ट एपिसोड में मारिया अपनी वालदा को तो कुछ नहीं बताती, लेकिन इसकी परेशानी भी वो नहीं छुपा पाती। वो अपने कमरे में छुप छुप के रोती है तो इसकी माँ को पता चल ही जाता है कि आखिर मामला कुछ और है। तो वो मारिया से पूछती हैं तो मारिया इनके इसराज करने पर इन्हें बता देती है और कहती है कि असजिद की जो साबका मंगेतर थी वो वापस आ चुकी हैं, जो कि अब तलाक याफ्ता है और अब असजिद को उसके सिवा कुछ नहीं सूझता। उन्होंने उसे अपने ऑफिस में रख लिया है और जब भी वो फ़ोन करती है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे भाग जाते हैं। आप ही बताएं, क्या मैं ये सब तमाशा देखती रहूं? इसकी वालदा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करती है और कहती है कि तुम अपनी जगह खाली मत करो। बीवी तो तुम ही हो उसकी, वो तो उसकी कुछ नहीं लगती। और तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा भी एक माजी है जो कि असजिद को अभी तक नहीं पता, और एक ना एक दिन उसे ज़रूर इस बात का पता चल जाएगा। तो तुम्हें चाहिए कि तुम असजिद के घर में और उसके दिल में अपने कदम मजबूत रखो। तो ये सोचकर मारिया के दिल में भी कुछ नरमी आती है और वो अपने घर वापस जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ असजिद की कोई देखभाल करने के लिए नहीं होता तो वो बीमार हो जाता है। तो जब वालदा इसकी ये हालत देखती हैं तो वो अंबर को खबर करेंगी। तो अंबर इनकी खैरियत दरियाफ्त करने इनके घर आ जाती हैं और असजिद को समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि आपको खुद उसे लेने जाना चाहिए, इससे मारिया का मान बढ़ जाएगा, उसके दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर असजिद भी इरादा कर लेता है कि हाँ अंबर, तुम ठीक कह रही हो, मुझे मारिया को लेने ज़रूर जाना चाहिए, आखिर वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। लेकिन इससे पहले कि इनकी आपस की गलतफहमी दूर होती, असजिद का मूड कुछ फ्रेश होता है, वो अंबर के साथ गपशप लगाने में मसरूफ होता है, तो तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और मारिया एंट्री करती है। तो यहाँ पर मारिया, जो कि अपनी सारी गलतफहमियां पीछे रखकर अपना दिल साफ करके दोबारा अपने घर चली आई, तो यहाँ फिर से वही माजरा हो गया और इसके दिल में फिर से बदगुमानी ने जगह ले ली। वहीं दूसरी तरफ फाहद कहीं ना कहीं अपनी चाल चाल में कामयाब हो गया। जब उसे पता होता है कि इस वक्त अरीबा रूम में नहीं बल्कि उसका फ़ोन रेहान के पास होगा, तो वो जानबूझकर उसी टाइम पर उसे कॉल करेगा। जब रेहान उससे बात करेगा तो वो फ़ौरन बता देगा कि अरीबा, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही, मैं फ़ाहद बात कर रहा हूँ। तो ये सुनकर रेहान भी शक में मुब्तला हो जाएगा कि आखिर अरीबा का फ़ाहद से अब क्या तल्लक है। तो नाज़रीन, मारिया को भी ये सब मामलात हैं अंडरस्टैंड करने चाहिए, उसे समझना चाहिए कि अंबर ना सिर्फ असजिद की साबका मंगेतर थीं बल्कि वो उसके मामू की बेटी भी है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।